तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे मेरे पास कि आप साइंस और मैथमेटिक्स को भी कंप्लीट करवा दें, वो भी टेंथ की। अब ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग पार्ट है क्योंकि टेंथ की मैथमेटिक्स का मैंने अपना खुद का कोई भी वीडियो नहीं डाला है, तो ये फर्स्ट वीडियो है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि अभी एग्जाम टाइम में लगभग अब नवंबर चल रही है, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 मंथ हैं। इस 3 मंथ में आपको मैं पूरा टेंथ कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। इसमें पूरा साइंस और पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। अब इस मैथमेटिक्स में भी हम कहाँ से शुरू करेंगे। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। एक बार जरा सिलेबस के ऊपर नजर डाल लेते हैं ताकि इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि कौन सा चैप्टर या फिर कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का आने वाला है। जल्दी से एक बार जरा इसका थोरो स्टडी करते हैं। सिलेबस हमारे पास ये है, एकदम जान लेते हैं जल्दी से कि कितने मार्क्स का कौन सा पोर्शन आने वाला है। तो सिलेबस में आपके पास यूनिट नेम है नंबर सिस्टम, शुरुआत में ही आता है। ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। ये पूरा यूनिट ही 6 नंबर का है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बहुत इजी भी है। तो 6 नंबर आपको यहाँ से पूरे पूरे मिल जाएंगे। एलजेब्रा जो कि अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है और बहुत इजी भी होता है, तो इससे आपको मिलने वाले हैं 20 नंबर। तो आपको सबसे ज्यादा एलजेब्रा पे ध्यान देना है। और मैं आज आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। इसका पोर्शन अपने आप में 12 नंबर का रहने वाला है। तो बहुत मजा आएगा। मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और इस मैथमेटिक्स को भी बड़े सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिस तरह से मैं आपको फिजिक्स एक्सप्लेन करता आया हूं। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है 12 नंबर की, लेकिन अलजेब्रा का पोर्शन ये अपने आप में आपको पास करा देगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि सिर्फ पास हो जाए, सर हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, मुझे पास होना है, तो भाई आप अलजेब्रा पढ़ लो, अच्छे से अलजेब्रा पढ़ लो और एक दो चैप्टर और पढ़ लो, बस खत्म कहानी, आप पास हो जाओगे। अलजेब्रा अपने आप में 20 नंबर की आने वाली, जबकि नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का है। वहीं अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो जो कि वेरी इजी है, मतलब इसका अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये समझ ले कि फ्री के मार्क्स दे रहा है, तोहफे में आया हुआ, तोहफे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये 6 नंबर की होने वाली है। वहीं अगर ज्योमेट्री की बात करोगे तो ये 15 मार्क्स की है। अगर आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी है तो वो आपको ज्योमेट्री पे जाकर करनी पड़ेगी, जो कि 15 मार्क्स की है। ट्रिग्नो का मैं जिक्र कर चुका हूँ, 12 मार्क्स की आती है। वहीं मेंसुरेशन ये अपने आप में 10 मार्क्स की है। मेंसुरेशन में आपको कैलकुलेशन स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ भी टफ नहीं है मेंसुरेशन में। और उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये फ्री के मार्क्स देकर जाते हैं, फ्री के। इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं और इतना इजी पोर्शन रहता है इसका, ये फ्री के मार्क्स देके आता है, आपके 11 नंबर की आती है। और इस तरह से जो इंटरनल असेसमेंट होता है, जो आपका प्रोजेक्ट बनवाते हैं स्कूल के अंदर, ये 20 नंबर का होता। यहाँ से तो आपको 20 में से 18 to 19 मार्क्स मिल ही जाते हैं और 20 भी मिलते हैं बहुत सारे बच्चों को। तो 20 आउट ऑफ 20 तो यहाँ से मिल जाएंगे। तो इंटरनल असेसमेंट का छोड़ो, आप इसमें से ये देखो कि पूरे मार्क्स कैसे लाओगे, आप किस तरह से आपको चलना है कि पूरे मार्क्स आ जाएं। मैं जब था, मेरा 2010 में हाई स्कूल हुआ था, तो उस वक्त मेरे 81 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। मैथमेटिक्स में 81 मार्क्स थे। तो उस वक्त अपने आप में बहुत ज़्यादा मार्क्स लगते थे ये, अब तो ऐसा नहीं है, अब तो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं बच्चों के। लेकिन उस वक्त सिलेबस बहुत ज़्यादा हुआ करता था। हमारी खुद की मैथमेटिक्स की 2 बुकें हुआ करती थी। तो उस वक्त बहुत मेहनत थी, सिलेबस ही बहुत ब्रॉड था। अब तो बहुत कुछ घटा दिया गया है, बहुत छोटा सा सिलेबस कर दिया आपका टेंथ का। अब तो आप फ्री में मार्क्स लूट लो। मतलब उस वक्त जो क्वेश्चन हम 2 नंबर का लगाते थे, वो आज सीधे सीधे 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। इतना इजी कर दिया गया है आपका टेंथ। तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको एक ऐसी बुक का सॉल्यूशन करवाऊंगा, एक ऐसी बुक से क्वेश्चन लगवाऊंगा कि अगर आप मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरा पेपर यहीं से मिल जाएगा, मेरी वीडियो से मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सारी वीडियोस देखें। आप ये चाह रहे हैं कि आपने कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ लगा, तो भाई सारी वीडियोस देख लो, आपके आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे किसी पर्टिकुलर चैप्टर की, अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो मेरे साथ बने रहो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हम 12 मार्क्स की फाइट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 2 पोर्शन बट जाते हैं। एक पोर्शन आता है खुद का ट्रिग्नोमेट्री का, और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो दोनों ही इजी पोर्शंस हैं। तो आप आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे मेरे साथ। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन, अब आप सोचेंगे कि सर हमने तो कोई कुछ स्पेशल तैयारी नहीं कर रही, सर कैसे होगा। तो आप निश्चिंत रहो, आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के अंदर ही कॉन्सेप्ट को समझाता हुआ चलूंगा मैं।
तो बस ये फायदा है मेरे साथ बने रहने का, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जिस बुक को मैं लेके चल रहा हूँ ये बुक बड़ी फेमस है, इस बुक का नाम है एडुकार्ट। एडुकार्ट वालों की है, क्वेश्चन बैंक मैथमेटिक्स के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये टीचर्स टॉप चॉइस में रहती है। बहुत बढ़िया बुक है, मैंने बहुत अच्छी बुक देखी है फिलहाल 10th के लिए। तो आप लोग निश्चिंत होकर मेरे साथ ये बुक लगवाएं और सारे क्वेश्चंस देखें, सारा का सारा एनसीईआरटी पोर्शन कवर्ड है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी करनी है तो निश्चिंत रहो भाई, सारा एनसीईआरटी कवर्ड है। साथ में जो पीवाईक्यूज क्वेश्चंस होते हैं वो भी सारे कवर्ड किए गए हैं इस पर्टिकुलर बुक के अंदर। तो मजा आने वाला ओवरऑल, और बहुत अच्छी बुक है, आप मेरे साथ लगवाएं। क्वेश्चन आपके सामने बनता है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 आपसे बोल रहा है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4। ठीक है, कुछ चीजें जान लेते हैं, बेसिक चीजें, जैसे कि आपके पास होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आपको ये पैटर्न में ही याद रखने, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इसी तरह से याद रखने। और एक ट्रायंगल बना लो आप। अगर थीटा ये है तो आप हमेशा याद रखो थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और थीटा जिसके साथ बन रहा है तो बड़ी वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूस, छोटी वाली साइड होगी बेस। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा याद रखना है। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूस को लेते हो, ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूस के साथ। अगर कोस थीटा को लोगे तो बेस का हाइपोटेन्यूस के साथ रेशियो रहता है। वहीं अगर आप 10 की बात करोगे तो देखो परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूस के साथ हो गया, बेस का हाइपोटेन्यूस के साथ हो गया, अब बचा क्या, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर का बेस के साथ ले लेंगे तो ये आता है टेन थीटा। अब इनका अगर उल्टा कर दें तो इसका उल्टा ये है, कोस का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा कोट है। अगर साइन का उल्टा करते हैं तो ये आता है कोसेक थीटा, जिसकी वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस। वहीं कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो आप यहाँ पर सेक थीटा की अगर बात करोगे तो कह दोगे हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस। वहीं आप टेन थीटा का उल्टा करोगे तो आता कोट थीटा, दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज याद रखने, ये एक तरह का रेशियो है, इसलिए आपको जनरली इस चैप्टर में बोल दिया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, चैप्टर का नाम ही बोल दिया जाता। तो आपको ये बेसिक चीजें याद रखनी है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है तीनों एंगल्स का मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। आप ये सब चीज कर सकते हो। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, तो हम इनके लेक्चर्स को नहीं बना रहे, सीधे सीधे क्वेश्चंस लगवा रहे हैं ताकि आप मेहनत से हमारे साथ उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें और मजे लें अपने बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस का। तो एग्जाम्पल 1 जो कि सीबीएसई ने 2014 में पूछा था ये क्वेश्चन, साथ में एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ भी है। तो मजे की बात यह है कि आपको यहाँ पर सब कुछ पता चलता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है और ये कहाँ कहाँ दे रखा है। तो आपसे कह रखा है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो चेक करना है वेदर दिस इक्वल्स टू दिस, ये है भी या नहीं चेक करना है। तो आपको पता है cot A इज इक्वल टू, आपको पता है यहां पर 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। आप यहां पर सॉल्यूशन लिखें मेरे साथ साथ और कहें, क्या कहें, 3 cot A इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 इज इक्वल टू 4, सॉरी 4 दे रखा है पहले से ही। 3 cot A इज इक्वल टू 4 आपको दे रखा है, तो यहां से cot A की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। अब आपको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें एंगल होगा ए, ठीक है। तो आपने एक ट्रायंगल बना लिया जिसका ये एंगल ए है, तो इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, इसको कह दो आप सी। कोट ए जो होता है, कोट ए हो या कोट बी हो या कोट थीटा हो, ये tan का उल्टा होता है। आपको पता है tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट ए कितना हो जाएगा, थीटा की जगह इस बार आपने ए यूज कर लिया, तो कोट ए इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि ये बेस पर होगा और कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि परपेंडिकुलर पर होगा। ठीक है, तो यहां से कुछ बेनिफिट उठाते हैं। आप कह देंगे हेयर, अब देखो ये रेशियो है 4 डिवाइडेड बाई 3, तो आपको नहीं पता कि बेस की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। तो लेट अस सपोज कि कॉमन वैल्यू, यहाँ पर कॉमन फैक्टर कुछ हो सकता है। देखो आप समझ जाओ 4 डिवाइडेड बाई 3 है, तो ये एक तरह का रेशियो है सिंपलेस्ट फॉर्म में।
हो सकता है कि ये 8 हो और ये 6 हो, तो काटोगे 2 से 2 3 6, 2 चौक 8, 4/3 बैठ जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली बेस की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है। तो इसलिए आप एक काम करते हैं, वो काम ये है, आप कहते हैं कि हेयर बेस जो होगा वो 4k के बराबर होगा और परपेंडिकुलर जो होगा वो 3k के बराबर होगा। लेट अस सपोज कि k जो है ये कॉमन फैक्टर है बेस का भी और परपेंडिकुलर का भी। इतना समझ लिया तो आप ये समझें कि बेस कितना है 4k, परपेंडिकुलर कितना है 3k। ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप सबसे पहले हाइपोटेनियस निकाल लें। जब भी ऐसा कुछ दे रखा हो तो आप हाइपोटेनियस निकालने की कोशिश करें। तो आप कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको पता ही नहीं है कितना है, बेस आपको पता है 4k है, तो ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं परपेंडिकुलर कितना 3k, तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा, बेस कितना 4k और इसका स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर सॉल्व करोगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर। देखो स्क्वायर का मतलब होता है 4 का भी स्क्वायर है k का भी स्क्वायर है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 25k स्क्वायर। तो ये h स्क्वायर आ चुका है। अगर आप यहाँ से हाइपोटेनियस कैलकुलेट करेंगे तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर जो है इक्वल के दूसरी साइड में जाता है तो स्क्वायर रूट में जाता है, तो स्क्वायर रूट में, अब देखो स्क्वायर रूट 25 किसकी वैल्यू होती है 5 की होती है, और k जो है रूट से बाहर निकल कर आएगा तो k स्क्वायर रूट से बाहर k की फॉर्म में आए। ठीक है, तो इसका मतलब हाइपोटेनस कहीं ना कहीं 5k हो गया। अब आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा चीजों को कैलकुलेट करना। अब आप यहां पर लेफ्ट हैंड साइड का जिक्र करो, क्या ये इसके बराबर है, तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो। आप कहोगे टेकिंग टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी आप ले लो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, वैल्यू सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पर 10a चल रहा है, तो 10a मतलब 10a का फॉर्मूला लगा दोगे। इन ट्राइंगल 10a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप यहाँ पर लिखो 1 माइनस 10a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3k अपॉन 4k। ये तो है परपेंडिकुलर पे 3k है, बेस पे 4k है, चूंकि स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर दिखा दिया। सिमिलर वे में आप नीचे भी ऐसे लिख दोगे 3k अपॉन 4k इसका स्क्वायर। अब आपको पता के से के कट जाएगा, के से के कट जाएगा। ऊपर देखोगे तो 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16। एलसीएम ले लो ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या आएगा ऊपर 1 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16। 1 की टेबल में 16 कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा, जितनी बार जाता है उतनी बार इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है, तो 16 की जब 1 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस 16 की टेबल में 16 कितनी बार जाता है 1 बार जाता है, 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको ऊपर वाले से, 9 1 से 9। सिमिलरली नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16 अपॉन, देखो अपॉन के नीचे सेम नंबर है तो कट जाएगा, ऊपर वैल्यू आ जाएगी 16 में से 9 निकाल दोगे तो 7 बचेगा, वहीं 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, तो वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाई 25। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 7 डिवाइडेड बाई 25 आया, तो आप राइट हैंड साइड लो। अब आप कहेंगे एंड टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू दे रखी है आपको, कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, तो आप कहोगे यहां पर कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपको गिवन है। ठीक है, कोज ए ट्राइंगल में बताओ बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस पर वैल्यू कितनी थी आप बताएं, बेस पर वैल्यू थी 4k और हाइपोटेनस पे है 5k, तो 4k डिवाइडेड बाई 5k, चूंकि स्क्वायर लगवा तो होल का स्क्वायर माइनस साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर पे कितना 3k और हाइपोटेनस पे कितना है अगेन 5k, हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा 5k, इसका होल का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, ये होता है 16k स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25k स्क्वायर, माइनस
ये हो जाएगा 9k², ये हो जाएगा 25k²। तो k² से k² से k² कट गया, यहाँ पर बचेगा 16 डिवाइडेड बाई 25 माइनस के 9 डिवाइडेड बाई 25। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 25 ही रहेगा, 25 ऊपर वाला डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 16 में से 9 निकालेंगे तो 7 बचेगा, नीचे 25 ऑलरेडी चल रहा है, तो 7 डिवाइडेड बाई 25, जो कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद भी 7 डिवाइडेड बाई 25 ही आया था। तो यहाँ पर वैल्यू राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी 7 डिवाइडेड बाई 25, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी 7 डिवाइडेड बाई 25। तो आप कहोगे हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज जस्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही पूछा था आपसे कि इन दोनों का आपस में क्या तालमेल है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। तो हम इसी तरह से, जैसे कि ये क्वेश्चन हमने डिटेल में सॉल्व किया है, इसी तरह से सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बने रहो मेरे साथ, कहीं कोई एंजॉय लेने की जरूरत नहीं है, मत स्क्रॉल करो कुछ अलग अलग तरह की पचरंगी वीडियोस को। बस आप, मेहनत का वक्त है क्योंकि 2-2.5 महीने 3 महीने बचे हुए हैं, तो आप प्लीज अपना टाइम सही जगह यूटिलाइज कर लो और जितना हो सके मेहनत करो। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने उन सभी दोस्तों को वीडियो का लिंक शेयर कर दो जो 10th में है और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाह रहे हैं, तो उन्हें ये चैनल मिल चुका है, तो भाई वो भी इंजॉय करेंगे और आपको थैंक्स भी बोलेंगे। थैंक यू सो मच सभी का।